क्या किसी बच्चे को गोद लेने के लिए शादीशुदा होना या मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना ज़रूरी होता है? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि इंडिया में बच्चे को गोद लेने का प्रोसेस क्या है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक ट्रांसजेंडर महिला और उसके हस्बैंड ने एक रिट याचिका दायर की थी। वो एक बच्चे को गोद लेना चाहते थे। बच्चा गोद लेने से रिलेटेड भारत में कानून बनाया गया है जिसे हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 कहा जाता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग सिंगल पेरेंट को भी बच्चा गोद लेने की परमिशन दी गई है। इस कानून के अकॉर्डिंग बच्चे को अगर गोद लेना है तो एक सिंगल पेरेंट भी बच्चे को गोद ले सकता है। लेकिन जब बात ट्रांसजेंडर की हो तो इसके रिलेशन में हमारे भारत का कानून क्या कहता है। 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा था कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दुल्हन शब्द में ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स व्यक्ति दोनों को शामिल किया जा सकता है। वो ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने आप को महिला समझते हैं और इसी के रिलेशन में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव ना हो। इसके रिलेशन में संसद ने 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2019 को पारित किया था, जिसमें ट्रांसजेंडर को भी अब मान्यता दे दी गई थी और इस कानून के तहत इन लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को पूरी तरह से खत्म किया गया। इसीलिए अब किसी भी एरिया में, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हेल्थ हो, अपनी मर्जी से रहने का अधिकार हो, ये जो सभी तरह के अधिकार जो नॉर्मल व्यक्तियों को दिए गए थे वो अब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी दिए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं एडॉप्शन रूल्स के। रूल्स के अकॉर्डिंग मैरिड कपल लड़का या फिर लड़की को गोद ले सकता है, लेकिन अगर सिंगल वुमेन है, अगर वो किसी बच्चे को गोद लेना चाहती है तो वो किसी लड़के या लड़की को गोद ले सकती है। बट एक सिंगल पुरुष है तो वो सिर्फ लड़के को ही गोद ले सकता है। मैरिड कपल को भी शादी के 2 साल बाद ही बच्चे को एडॉप्ट करने का अधिकार होता है, यानी कि शादी के 2 साल पूरे हो जाने चाहिए, उसके बाद ही वो कपल किसी बच्चे को गोद ले सकेगा। और बच्चे की एज का जो डिफरेंस होगा वो पेरेंट्स और बच्चे के बीच में 25 साल का होना चाहिए और गोद लेने वाले माँ बाप मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली मजबूत होने चाहिए। तो बात करें अगर इस केस की, तो रीना किन्नर एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में जब इस कपल ने बच्चे को गोद लेना चाहा तो उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट देने के लिए कहा गया, लेकिन जब उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो उनकी मैरिज को रजिस्टर नहीं किया गया। रीजन ये बताया गया कि एक पार्टी ट्रांसजेंडर थी। इस तरह से उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि उनकी मैरिज को रजिस्टर कराया जा सके ताकि वो बच्चे को गोद ले सके। लेकिन कोर्ट ने कहा कि एक बच्चे को गोद लेने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। इसके रिलेशन में जो हमारा कानून है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, उसकी धारा 7 और 8 ये प्रोविज़न करते हैं कि बच्चे को गोद लेने के लिए शादीशुदा होना जरूरी नहीं है, ना ही मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। इसी वजह से इस कपल की जो याचिका थी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी और उन्हें बच्चा गोद लेने की परमिशन दी। होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।